हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ, जहां से कि एग्जाम में पक्का क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाला चैप्टर होता है क्योंकि वह इसे अच्छे से पढ़ने हुए नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे बिल्कुल आसान सी ट्रिक की आसानी से आप सिर और पैर की क्वेश्चन बना लोगे, आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको दिया हुआ रहता है कि सिर की संख्या दे देता है और पैर की संख्या दे देता है, आपसे पूछता है कि आप बताओ कितनी बकरियां हैं, कितने मुर्गे हैं। यहाँ पे कुछ भी आपको ऑल दिस, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से क्लियर करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ साथ आपको एग्जाम में एक और कंफ्यूजन चैप्टर होता है, वो होता है क्वाइंस वाले क्वेश्चन। उसके भी हमने अलग से वीडियो बना के रखी है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि वह भी आपके लिए कंफ्यूजन भरा ही टॉपिक होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है किसी किसान के खेत में गाय और मुर्गियां चर रही हैं, जिनके पैरों की संख्या 216 है तथा सिरों की संख्या 65 है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कोई किसान है जिसके खेत में गाय और मुर्गी चर रही है, अगर उनके पैर की संख्या 216 है तो आप हमें बताओ सिर की संख्या 65 है। तो बहुत सारे लोग इसे एक्स मान के ये सारी चीज करते हैं, बट हमें वो सारी चीज कुछ भी नहीं करना है। हमें करना क्या है कि हमें दे के रखा है क्या, तो सिर की संख्या 65। अब आप मान लो कि ये जो 65 सर हैं वो सारे गाय के ही हैं, हमारे पास इस झुंड में सारे गाय ही थे। तो गाय अगर होंगे तो गाय के 4 पैर होते हैं, तो कितने पैर हो जाएंगे, तो 65 गुना 4, जो कि आपका कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2 26, यानी कि 260। हमारे पास क्या हो गए, तो गाय के पैर हो गए कितने, गाय के पैर हो गए हमारे पास 260। हमसे पूछ और बताया है क्या, मुर्गियों के पैर के बारे में भी, यानी कि हैन के पैर के बारे में। यह बोल दिया कि यह आपके 65 सिर है, अगर तो 65 सिर होंगे तो मुर्गियां कितनी हो जाएंगी, तो 130। लेकिन आपको दे के रखा है कि पैरों की संख्या कितना है, तो 216 है। अब हम इसे एलिगेट कर लेंगे, हमसे पूछ रहा है गाय की संख्या, तो 260 में से 216 घटाएंगे तो यह आपका कितना आ जाता है, तो 6 4 10, 4 1 5 1 6, यानी कि 44। और उसी तरीके से अगर हम 216 में से 130 घटाते हैं तो यह आपका कितना देता है, तो 8 3 11 86 देता है। अब आप देखो ये हमारा एक रेशियो दे रहा है कितने का, तो 43:22 का। ये हमारा रेशियो दे रखा है 43:22 का। अब आप देखो सिर की संख्या 65 है, इन दोनों को जोड़ के भी 65 आ रहा है, यानी हमारे पास कितने गाय हैं, तो 43 गाय हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाग में कुत्ते और तोते चर रहे हैं, जिनके पैरों की संख्या 140 है और सिर की संख्या 45 है, तो बाग में कितने कुत्ते घूम रहे हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, हमसे 2 लोगों की बात कर रहा है, एक तो डॉग्स की और एक आपसे बात कर रहा है पैरोट की। अब कह रहा है कि पैरों की संख्या है 140 और सिर की संख्या है 45। 140 को हमने बीच में रख दिया। अब अगर 45 के 45 हमारे पास कुत्ते होते, यानी हमारे पास कितने पैर होते, तो 45 गुना 4 यानी 180। लेकिन अगर 45 के 45 हमारे पास तोते हैं तो उनके कितने पैर हो जाएंगे, तो 45 दूना 90। अब आप इसे आसानी से एलिगेट कर सकते हो, तो 140 में से 90 गया तो 50 और 180 में से 140 गया तो 40। फिर से हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना, 25 दूना 50 और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 दूना 40। तो आप देखो 25 और 20 जोड़ के 45 आता है और टोटल सिर भी 45 है, यानी हमारे पास कुत्ते का सिर है 25 और तोते का सिर है 20। तो आपसे पूछा बाग में कितने कुत्ते घूम रहे हैं, तो 25 कुत्ते घूम रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगर हमसे पूछता कि कितने तोते घूम रहे हैं तो 20 हो जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल के मैदान में बकरियां और बत्तख चर रही हैं, जिनके सिरों की संख्या है 81 और पैरों की संख्या है 270। तो आप बताओ बत्तख की संख्या कितनी है। आपसे 2 लोगों की बात कर रहा है, किसकी, तो बकरियों की और बत्तखों की। अब कह रहा है कि उनके सिर की संख्या है 81। अब अगर 81 बत्तख हैं तो
81 हम मान लेते हैं, सबसे पहले बकरियों की बात कर रहा है, तो 81 अगर बकरी है तो उनके कितने पैर हो जाएंगे, तो 4 800 के 32 यानी 324 पैर होंगे। लेकिन अगर टोटल हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें दोनों का निकालना पड़ता है, तो टोटल बत्तख अगर हमारे पास होते तो 162 हो जाता। अब हमसे कह रहा है कि लेकिन पैरों की संख्या है 270, हमने 270 को बीच में रख दिया। अब एलिगेट कर देंगे, 324 में से 270 गया तो 4 7 5 12। अब 270 में से 162 गएगा तो 8 2 10, और ये हमारा टोटली कितना आ जाएगा, तो 108। अब आप बोलो पैरों की संख्या कितनी है, 270। तो यहाँ पे हमने देखा टोटल ये हमारा रेशियो 54 2 108 होता है, 2:1 का बना रहा है। लेकिन टोटल यहाँ पे जो है सिर कितने हैं, तो सिर की संख्या 81, यहाँ पे हमारा आ रहा है सिर की संख्या 3, यानी 3 बराबर है 81 के। हमसे पूछ रहा है बत्तख की संख्या जो कि हमारे 1 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो 81 डिवाइडेड बाई 3 हम कर देंगे, तो यानी ये हमारा कितना होगा, 27 दिया 81, तो 27। अगर हमसे पूछता क्या कि आप हमें बताओ कि बकरियां कितनी है, तो हम 2 यूनिट का निकाल लेते, तो 27 2 54 हो जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है किसी शहर में बस स्टैंड पर टेम्पो और कार खड़े हैं, पहियों की संख्या 208 है, कुल वाहन 60 है, तो कार की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई शहर है जिसमें बस स्टैंड पर टेम्पो और कार खड़ा हुआ है, अगर इसके जो है पहियों की संख्या है 208 और कुल वाहन है 60, तो कार की संख्या क्या होगी, टेम्पो एंड कार खड़े हैं। अब हमें बोल रखा है कुल वाहन 60 है, तो अगर 60 के 60 हमारे पास टेम्पो होते यानी 240 पहिए होते, और अगर 60 के 60 हमारे पास कार होते यानी 120 पहिए होते। बट आपका सवाल कर रहा है कि हमारे पास 208 पहिए हैं। अब हम इसे एलिगेट कर लेंगे, 8 2 10 3 1 4, और 208 में से अगर 120 को घटाएंगे, सॉरी यहाँ पे जो है हमसे बोल रखा है कि बस स्टैंड पर टेम्पो और कार खड़े हैं, इसके पहिए की बात कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि टेम्पो के जो पहिए होते हैं वो 3 होते हैं, और कार के जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। तो इस चीज पे हमें हमेशा से ध्यान में देना होगा कि क्या आपसे बोल रखा है टेम्पो और कार में से। तो चलिए देखते हैं इस चीज को। अब हमसे बोल रखा है कि टेम्पो जो है वो हमारे पास कुल वाहन है 60, तो अगर 60 के 60 टेम्पो होंगे यानी टेम्पो के पहिया होते हैं 3, तो 180। अब अगर कार की बात करते हैं तो कार के पहिया हमारे पास होते हैं 4, तो 60 चौके 240, और इसे हम एलिगेट करेंगे 208 से। अब आपका यह आंसर बन के रेडी हो जाएगा, 8 2 10 3 1 4। अब आप 208 में से 180 घटाएंगे तो 8 8 2 10 28, 8 2 10 3 2 5 1 6 आ रहा है। हमसे पूछ रहा है कार की संख्या, तो कार कितने हो गए, तो 28, ऑप्शन नंबर डी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।